इनाम में मिली राजकुमारी। किसी नगर में सत्यार्थ नामक एक विद्यार्थी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता साहूकारी करते थे। विद्यार्थी बहुत ईमानदार और कर्तव्यपरायण था। उनके घर में लक्ष्मी विराज रही थी। हर ओर खुशहाली का साम्राज्य था। मगर शायद ईश्वर को यह बात पसंद न आई कि वो लोग आराम चैन से जीवन गुजारें। एक दिन सत्यार्थ के साहूकार पिता थके हारे घर आए। घरवालों के पूछने पर उन्होंने बताया कि व्यापार में घाटा हो गया है और उन पर दूसरे साहूकारों का कर्ज चढ़ गया है। कहीं और से आमदनी नहीं है, अतः उन्हें अपना घर बेचकर कर्जा उतारना पड़ेगा। यह सुनकर सत्यार्थ के घरवाले रोने लगे। तब सत्यार्थ ने उन्हें समझाते हुए कहा, मत रो। यह सुख दुख तो चल वस्तु है और चल वस्तु के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। आज अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हो सकता है कि कल हमारी किस्त में इससे भी अच्छा घर हो। सत्यार्थ के नाना प्रकार से समझाने पर उसके घरवाले खामोश हो गए। फिर सत्यार्थ के पिता ने अनमने मन से घर बेच दिया और सत्यार्थ के मन में आया कि यदि वे अनैतिक कार्य करके कर्ज उतार दें तो इसमें क्या हानि है। इतना सोचना था कि उनका मन मैला हो गया। उसी दिन से उन्होंने गलत काम करने शुरू कर दिए। अब वे दाल आटे में मिलावट करके बेचने लगे। इससे घर में बुराई ने स्थान ले लिया। घर में धन तो अवश्य आता मगर घर की बरकत पूरी तरह उड़ चुकी थी। जब इस बात का पता सत्यार्थ को चला तो वह चिंतित हो उठा। वह सारी रात इसी विषय पर सोचता रहा। अगले दिन सुबह को जब उसे खाने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। पिता के पूछने पर उसने कहा, पिताजी मैं अब इसका एक दाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि यह खाना हराम और बेईमानी की कमाई है। इसे खाकर मैं अपना तनमन दूषित नहीं करना चाहता। बेटे, तुम्हारा एक एक अक्षर सत्यता की मिसाल है, मगर इन विपत्ति के पलों को ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। पिताजी ने कहा, नहीं पिताजी, यह कदापि अच्छा नहीं है। यदि आप मेहनत लगन और ईमानदारी से काम करेंगे तो यह कर्जा आप कुछ ही दिनों में उतार सकते हैं। रही सुख दुख की बात तो दुख हमारी परीक्षा है और सुख उसका अच्छा परिणाम। यदि दुख की परीक्षा को हमने अच्छे अंकों से पार कर लिया, उसके परिणाम के रूप में हमें सुख मिलते। अतः यदि हमें सुख चाहिए तो दुख की परीक्षा में पास होना पड़ेगा और इसके लिए हमें विवेक, सच्चाई और ईमानदारी से कड़ी मेहनत करनी होगी। सत्यार्थ के सत्य वचनों ने उसके पिता की आंखें खोल दीं। उन्होंने सभी गलत काम बंद कर दिए। सत्यार्थ ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके पिता के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसके भाई भी सुधर गए और जल्दी ही उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बल पर नया घर बना लिया और सारा कर्जा चुका दिया। सत्यार्थ के पिता अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक नगर में मुनादी कराई गई कि राजकुमार बीमार हैं। बड़े से बड़ा वैद्य भी उनकी बीमारी दूर ना कर सका है। अतः जो कोई भी राजकुमार की बीमारी दूर करेगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। इधर एक दिन सत्यार्थ को राज्य की राजकुमारी के दर्शन हो गए। वह उस पर मोहित हो गया। उसके मन में राजकुमारी को पाने की लालसा जाग उठी। जब उसने यह मुनादी सुनी तो उसने सोचा कि यदि वह किसी राजकुमार को ठीक कर दे तो इनाम में राजकुमारी को पा सकता है। यह सोचकर वह राजा के पास गया और राजकुमार को देखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर उसने राजकुमार को देखा तो पाया कि उसके मन में बुराई आ गई है। इस कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है, मगर चूंकि रोग उसके दिल में था, अतः बाहरी दवाइयों से कैसे ठीक हो सकता था। सत्यार्थ महल से निकलकर किसी बूटी की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने सत्यार्थी से कहा, मैं तुम्हारे जंगल में आने का कारण जानता हूँ, अतः तुम्हें बता देना उचित समझता हूँ कि कोई भी जड़ी बूटी राजकुमार की बीमारी दूर नहीं कर सकती। यह सुनकर सत्यार्थ ने साधु से कहा, महाराज, तब आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजकुमार ठीक हो जाए। वह उपाय अत्यधिक सरल है, मगर मेरी शर्त है कि जो कुछ तुम्हें राजा से इनाम स्वरूप मिलेगा उसमें से आधा मुझे देना होगा। बोलो मंजूर है? साधु ने कहा, ठीक है, मंजूर है। सत्यार्थ ने हाँ कर दी। साधु ने उपाय बताया, जैसे कहना कि वह अपने राज्य के सबसे ईमानदार बनिए के यहाँ के चावल राजकुमार को खिलाए, इससे वह ठीक हो जाएगा। मगर पता?
साधु महाराज, यह कैसे चलेगा कि कौन सा बनिया सबसे ज्यादा ईमानदार है? सत्यार्थी ने पूछा। सुनो, जब बनिए के यहाँ का चावल पकाया जाएगा तो जो बनिया बेईमान होगा उसके चावल काले पड़ जाएंगे, और जिसके चावल काले नहीं पड़ेंगे वही बनिया ईमानदार होगा। और हाँ, यह भी याद रखना कि इनाम लेकर तुम इसी स्थान पर आ जाना। ठीक है महाराज, कहकर सत्यार्थ वापस लौट गया। महल में पहुंचकर सत्यार्थ ने राजा से राज्य भर के बनियों के यहाँ के चावल मंगाए, मगर पकाने पर सभी का रंग काला पड़ गया। यह देखकर सत्यार्थ और राजा चिंतित हो गए। अचानक सत्यार्थ को याद आया कि क्यों न वह अपने यहाँ के चावल पकवा कर देख ले। यह सोचकर उसने अपने घर से चावल मंगाकर पकवाए। सत्यार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके घर के चावल काले नहीं हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। सत्यार्थ ने मन ही मन में कहा, हे भगवान, आज तूने मेरी सुन ली। आज यह सिद्ध हो गया कि मेरे भाई और पिताजी कितने ईमानदार हैं। जल्द ही उसने खुद को सामान्य किया और राजकुमार को चावल खिलाने को कहा। राजकुमार को चावल खिलाए गए। चावल खाते ही राजकुमार सही हो गया। उसके मन की बुराई समाप्त हो गई। तब राजा ने सत्यार्थ को उसकी इच्छित वस्तु मांगने को कहा। सत्यार्थ ने कहा, महाराज, यदि दे सकते हैं तो राजकुमारी का हाथ मुझे सौंप दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद कमाऊंगा और राजकुमारी को खिलाऊंगा। इतना सुनते ही राजा प्रसन्न हो उठा। वह बोला, सत्यार्थ में भी यही चाहता था कि मुझे तुम जैसा दामाद मिले। इतना कहकर राजा ने राजकुमारी का हाथ सत्यार्थ के हाथ पर रख दिया। शादी से पहले सत्यार्थ राजकुमारी को लेकर उसी स्थान पर गया जहां पर उसे साधु मिला था। रास्ते में उसने राजकुमारी को सारी बातें बता दीं। फिर अंत में, राजकुमारी, यदि वह साधु तुम्हें मांगने लगा तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी? सत्यार्थ के प्रश्न का राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उस स्थान पर वहां पहुंचकर सत्यार्थ ने देखा कि साधु पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसके वहां पहुंचते ही साधु ने कहा, लाओ वत्स, इनाम का आधा हिस्सा। सत्यार्थ ने कहा, महाराज, इनाम में मुझे जीती जागती राजकुमारी मिली है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना आधा हिस्सा चाहिए। साधु ने कुछ क्रोध जताया। पर महाराज, राजकुमारी में से आधा हिस्सा मैं किस प्रकार आपको दे दूं? सत्यार्थ सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, साधु महाराज, आप ऐसा कीजिए कि पूरी राजकुमारी ही ले लीजिए। इससे कम से कम राजकुमारी का जीवन तो बचा रहेगा। नहीं, हमें आधा हिस्सा ही चाहिए, यह धर्म के विमुख है। राजकुमारी, जो अब तक चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी, यकाएक बोल पड़ी, स्वामी, साधु महाराज ठीक कह रहे हैं, यह धर्म के विमुख बात होगी। आप ऐसा करिए कि मुझमें से 2 टुकड़े कर लीजिए, एक आप रख लेना और एक साधु महाराज रख लेंगे। राजकुमारी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सत्यार्थ तड़प उठा। मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, राजकुमारी ने रथ में रखी तलवार खींच ली और उसे सत्यार्थ की ओर बढ़ाकर बोली, लीजिए स्वामी, देर मत कीजिए। सत्यार्थ ने राजकुमारी की पतिव्रता देखी तो उसे अपना धर्म याद आया। उसने राजकुमारी के हाथ से तलवार ले ली और राजकुमारी को सामने खड़ा कर उसके टुकड़े करने के लिए तलवार उठा ली। इधर साधु ने राजकुमारी की सच्चाई और साहस का जबरदस्त नमूना देखा तो वे भी हैरान रह गए। मौत को देखकर भी राजकुमारी जरा विचलित न हुई। सत्यार्थ ने तेजी से तलवार को राजकुमारी की ओर बढ़ाया। यह क्या, मगर सत्यार्थ के हाथ की तलवार फूलों का हार बनकर राजकुमारी के गले से लिपट गई। यह देखकर सत्यार्थ और राजकुमारी हैरान रह गए। तभी साधु ने अपना नकली रूप बदला और विष्णु बन गए। साक्षात विष्णु को सामने देख राजकुमारी और सत्यार्थ उनके पैरों में गिर पड़े। विष्णु ने कहा, सत्यार्थ, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम खरे उतरे। तुमने अपने जीवन में अब तक बहुत से पुण्य के काम किए हैं, अतः फलस्वरूप तुम्हें पतिव्रता स्त्री के रूप में राजकुमारी मिली है। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सत्यार्थ राजकुमारी को साथ लेकर वापस लौट गया। शिक्षा, सत्यार्थी को अपने पुण्य कर्मों से विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और उसी के साथ उन्होंने उसे राजकुमारी के रूप में एक पतिव्रता स्त्री भी दी।
इसलिए कहा जाता है कि पुण्य कर्म करने वाले को ईश्वर अपनी शक्ति से अवश्य वरदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।